के लिहाज से भी होना चाहिए। चले एके मिश्रा जी के पास में आऊंगे। एके मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे? आरएसएस के बयान से बीजेपी फंस चुकी है या फिर बीजेपी के लिए अब एक रास्ता क्लियर हो गया है कि हाँ भाई इस ट्रैक पर चलना है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी बीजेपी नहीं फंसी है, बल्कि आरएसएस ने तो केवल बीजेपी नहीं, पक्ष विपक्ष सारे पार्टियों की समस्या का समाधान कर दिया। अब देखिए है क्या होना चाहिए कि नहीं, मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है, नहीं होना चाहिए। उसके पीछे कारण है, राम से लेके कृष्ण, अशोक, मेडुअल हिस्ट्री तक देखिए, जातिगत जनगणना कभी नहीं हुई थी। जातिगत जनगणना सबसे पहले अंग्रेजों ने की, और क्योंकि अपनी कुटिल चालों को इंप्लीमेंट करने के लिए जो अंग्रेज पुत्र बैठे हैं अभी तक वही डिमांड कर रहे हैं। और जातिगत जनगणना हो तो कैसे हो, एक शर्त होनी चाहिए कि पहला जो आदमी का काउंटर है, नहीं, जो आदमी जनगणना करने के लिए जाएगा, मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से पहला पूछा जाएगा आप अपनी जाति बताइए, और पब्लिक के सामने वो डिक्लेयर करके देते हैं, तब तो जनगणना आगे बढ़नी चाहिए, नहीं वही रोक देनी चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, आरएसएस ने जो बोला, यस डाटा बैंक होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप उसको पब्लिश करें। आप पब्लिश करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टियां कुटिल चालें चलेंगी, जनता को भड़काएंगी और बांग्लादेश बनाने की कोशिश करेंगी। वो जनगणना करके डाटा सरकार अपने पास रखे, सरकार के पास बुद्धि और विवेक है, लोक कल्याण के लिए उस डाटा का उपयोग होना चाहिए, इसमें दिक्कत ही कहाँ है? ठीक है, आरएसएस ने क्या गलत बोला? ठीक है, वत्स जी मैं आपके पास आऊंगी सर। आलोक जी क्या कहेंगे सर, बीजेपी मुसीबत में फंस गई है या अब एक किनारा मिल गया है? जैसा कि एके मिश्रा जी कह रहे हैं कि बहुत अब तो एकदम रास्ता क्लियर हो गया है। देखिए सुजय जी, मैं सिर्फ राजनीतिक विश्लेषण की बात को सुन पाया था, और जो लोग बोल रहे थे वो बात सही से आ नहीं रही थी। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं, जो आरएसएस ने कहा है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जातिगत जनगणना कराइए, लेकिन उस डाटा को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। और ये सही भी है कि जैसे वो जातिगत